इनका हाल वही होगा जो पाक सरजमीन पार्टी का हमने देखा है कि काफी सारे इलेक्शंस में वो खड़े हुए, उनके जो उम्मीदवार हैं पाक सरजमीन पार्टी के जो उम्मीदवार थे, नाम तो उनका बहुत था, लेकिन जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उम्मीदवार बन के आए तो उनको इतने वोट नहीं पड़े। तो उनको तो मेरा ख्याल है काफी वोट पड़ गए। इमरान इस्माइल और अली जैदी को अगर 2-2.5 वोट भी पड़ जाएं जहांगीर तरीन के नाम पे तो बहुत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल जो है ये सिर्फ इमरान खान साहब को एक जहनी धचका पहुंचाने के लिए कुछ लोग शामिल किए गए हैं, जो कि कराची या कुछ और इलाकों की इंतखाबी सियासत में उनका इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं E7 न्यूज़। नाजरीन, आज हामिद मीर ने वसीम बदामी के शो में लाइव क्लास ले ली जहांगीर तरीन की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जहांगीर तरीन साहब अलीम खान साहब के घर पे मुलाकात होती है, पार्टी का वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये बात तो पहले से आ रही थी कुछ दिनों तक, नई पार्टी बनाएंगे। इन तमाम तर विजुअल्स में जो भी हमने देखे हैं, आपके लिए कोई भी तस्वीर हैरानगी का बायस है कि जिसमें ये क्या हो गया है? देखें, एक बात तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये सिर्फ आज के हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आज जहांगीर तरीन साहब को मिलने के लिए अलीम खान साहब के घर पे आए। सही है। इन लोगों में अली जैदी हैं, उनकी मौजूदगी जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी एक हैरत का बायस इसलिए है कि अली जैदी साहब माजी में मेरे सामने और लोगों के सामने जहांगीर तरीन साहब के बारे में काफी मनफी बातें करते रहे। अलबत्ता यहाँ पे फिरदौस हाशी कवान और फयाजुल हसन चौहान और बाकी लोग जो हैं, उनकी मौजूदगी में मुझे अभी हैरानगी नहीं है। लेकिन बदामी भाई, आपको सरप्राइज होगा, ये सिर्फ पहली किस्त है। जब दूसरी किस्त चलेगी ना, जो लोग पीटीआई के जहांगीर तरीन को ज्वाइन करने वाले हैं, तो दूसरी किस्त जो है वो बड़ी सस्पेंस और एक्शन से भरपूर होगी। और आज तो मैं सिर्फ अली जैदी साहब के बारे में हैरान हुआ हूं कि वो आ गए यहाँ पे। जो दूसरी किस्त में जो लोग आएंगे वो आपको भी काफी हैरान करेंगे, अच्छा यार ये भी आ गए हैं। और फिर उसके बाद जो तीसरी किस्त होगी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये मैंने इसलिए अगली 2 किस्तों का जिक्र कर दिया है कि जिन लोगों ने उन किस्तों में अदाकारी के जौहर दिखाने हैं, तो उनके बारे में मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि दूसरी किस्त में कौन होगा, तीसरी किस्त में कौन होगा। लेकिन ये जरूर हमें मानना चाहिए कि ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक रिवेंज ले रहे हैं, एक इंतकाम ले रहे हैं, क्योंकि 2021 में जिस अनसेरेमोनियस तरीके से उनको निकाला गया था तरीके इंसाफ से, तो उस वक्त वो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। तो आज उनको मौका मिल गया है। जहांगीर तरीन और अलीम खान दोनों बदला ले रहे हैं अपना। इस पार्टी का जो नए नौ मौलूद, अभी तो बिल्कुल कुछ लम्हात पहले जिसने ऑफिशियल जन्म लिया है, जिस दुनिया में आई है, इसका आपको मुस्तकबिल मीर साहब क्या लगता है इंतखाबी सियासत में? मिसाल के तौर पर मेरा सवाल तो वही है कि इंतखाबी सियासत में उसका मुस्तकबिल, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात को जरा एलैबोरेट करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर इसमें अली जैदी साहब है, अगर इसमें इमरान इस्माइल साहब है, तो सर जनूबी पंजाब के या पंजाब के कुछ इलेक्टेबल्स होना अलग बात है। अब इमरान साहब हैं, अली इनका ये इलेक्टेबल्स तो जाहिर नहीं है ना, इनको तो जो हुआ वो पीटीआई की वजह से वोट शोट पड़ गया। अब अगर ये हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में कराची में सीट, तो बहुत तगड़ी सीट तो नहीं होगी ना। तो इस पार्टी का इंतखाबी सियासत में मुस्तकबिल क्या है? देखें, मैंने आपको पहले बताया कि अभी ये पहली किस्त है और इसमें अभी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो सिर्फ कुछ चेहरे जो हैं उनकी रुनमाई कर रहे हैं। सही है। तो अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब जो हैं, यकीनन मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि कराची की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें ये लोग जहांगीर तरीन के नाम पे अगर खड़े होंगे, तो इनका हाल वही होगा जो पाक सरजमीन पार्टी का हमने देखा है कि काफी सारे इलेक्शंस में वो खड़े हुए, उनके जो उम्मीदवार हैं पाक सरजमीन पार्टी के जो उम्मीदवार थे, नाम तो उनका बहुत था, लेकिन जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उम्मीदवार बन के आए तो उनको इतने वोट नहीं पड़े। तो उनको तो मेरा ख्याल है काफी वोट पड़ गए। इमरान इस्माइल और अली जैदी को अगर 2-2.5 वोट भी पड़ जाएं जहांगीर तरीन के नाम पे तो बहुत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये फिलहाल जो है ये सिर्फ इमरान खान साहब को एक जहनी धचका पहुंचाने के लिए कुछ लोग शामिल किए गए हैं, जो कि कराची या कुछ और इलाकों की इंतखाबी सियासत में उनका इतना कोई मौसर किरदार नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यू इस लिहाज से बहुत है कि यार ये भी इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे। खास तौर पे देखिए ना, जो इमरान इस्माइल साहब हैं, गवर्नर से वो तो गाने भी गाते थे
नेक्स्ट स्टॉप अडियाला वाला गाना तो उन्हीं का गाया हुआ है, रोक सको तो रोक लो वाला गाना। हाँ, तो ये उनका जो गाना है ना, दरअसल वो अपने उस गाने की वजह से जहांगीर तरीन साहब की इस दावत में मौजूद हैं। कुछ दिन के बाद उनको भी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, और जब कुछ मजीद हैवी वेट्स आएंगे तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, जब वो आएंगे तो इमरान इस्माइल और अली जैदी दूर, कहीं दूर बैकग्राउंड में चले जाएंगे। अच्छा, ये फवाद साहब भी जा रहे हैं क्या इधर? दूसरी किस्त का इंतजार करें ना। यानी खिड़की तोड़ हफ्ता है आगे एक बार में। हाँ, खिड़की तोड़ हफ्ता है। फवाद चौधरी साहब आज के शाही में मौजूद थे और ये उनकी तस्वीर ये रुनुमाई भी हो गई है। तो फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं ना, अखबार में नहीं लिखा होता था कि जहांगीर तरीन के साथ एक खुशगवार मोड में, ये देखिए पेश खिदमत है फवाद चौधरी, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन, एक खुशगवार मूड में जहांगीर तरीन साहब के साथ, जहां जहांगीर तरीन साहब उनके कंधों पे हाथ रखे हुए हैं और दरअसल फवाद चौधरी उनके कंधों को मजबूत कर रहे हैं। तो मीर साहब ये जनाब स्पोक्स पर्सन, माउथ पीस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी, दिस इज ऑफिशियल नाउ, दिस इज जहांगीर तरीन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फवाद चौधरी साहब जो हैं, पता नहीं अब टीवी पे आपके प्रोग्राम में कभी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप कभी आए तो उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ, आएंगे ना तर्जुमान जहांगीर मैंने तरीन। उनको 9 मई से देखें, इसमें समझने वालों के लिए निशानियां हैं। समझने की बहुत सी बातें हैं। देखें, जो जहांगीर तरीन साहब है ना, 2002 में जब पहली दफा एमएनए बने थे तो ये मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे एमएनए बने थे। फिर ये जब 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये मुस्लिम लीग फंक्शनल के टिकट पे इलेक्शन लड़ा इन्होंने। 2013 में फिर इन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे, फिर बाद में बाई इलेक्शन में जीत के आए थे। तो जहांगीर तरीन साहब जो है, इन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, और इसलिए ये जो लोग तोड़ तोड़ के ये अपने साथ ला रहे हैं, तो ये सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं। आने वाले दिनों में इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये तवक्को थी कि ये लोग उनकी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। इसमें एक अहम तरीन बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए एक ज़हनी सदमा होगा। सही है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये बदामी साहब समझ आ जाएगी कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है, ये इसमें ऐसे ऐसे इलेक्टेबल्स शामिल होंगे कि आपको हवा के रुख का अंदाजा हो जाएगा। और बहुत से लोग जो आजकल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और पीपल्स पार्टी से है और JUIF से भी है, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जनाब कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे, सदर पाकिस्तान हमारा होगा, वजीर आजम हमारा होगा। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। आप क्या कह रहे हैं, सदर पाकिस्तान है, वजीर आजम पाकिस्तान इस पार्टी का होगा जिसने भी जन्म लिया है 10:35 में? देखे ना, ये अभी पार्टी का बकायदा जन्म अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन मैं आपको कह ये रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो नई पार्टी है ना, ये आने वाली बहुत सी पार्टियां जो हैं उनके अरमानों का खून कर देगी। अच्छा, ओके, सही। तो ये इमरान खान साहब इसी किंग्स पार्टी की, इसका मतलब बात कर रहे होते थे सर। अब ये यहाँ पर फवाद साहब की मौजूदगी, इमरान इस्माइल साहब की मौजूदगी, महमूद मौलवी साहब की मौजूदगी, इन 3 का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये 3 वो थे जो अचानक एक रोज अडियाला के बाहर नमूदार हुए और बोले कि हम कुरैशी साहब से मिलकर आए हैं और देखे ना ये कैसे इन चोरों के खिलाफ तो नहीं मुल्क को किया जा सकता और ये वो। अब इन तीनों की कुरैशी साहब के बदतरीन सियासी मुखालिफ जहांगीर तरीन साहब के घर से बरामदगी का मतलब ये है कि जो कुछ भी कुरैशी साहब को जिस पर कन्विंस करना था या जो मामला चलना था वो नहीं चल सकी, बात वो चैप्टर क्लोज हो गया है। देखें, ये बहुत सादा सा मामला है। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इनकी जो लड़ाई है ये बड़ी पुरानी है। तो उनके पास एक वाहिद ऑप्शन इमरान खान है और मेरा ख्याल है कि वो उसी के साथ फिलहाल खड़े रहेंगे। वैसे भी उनको इस मर्तबा ये साबित करना है कि माजी में वो 2 बड़ी पार्टियां जो उनको छोड़ चुके हैं, तो अगर अब उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया तो उनकी हैट्रिक हो जाएगी। तो कुछ लोग तो हैट्रिक। जी तो नाजरीन, आपने देख लिया कि हामिद मीर ने कितने अथेंटिक हवाला जात देकर जहांगीर तरीन की क्लास ले ली। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।